हम लोग लोकतंत्र और विविधता चैप्टर का अध्ययन कर चुके हैं। अब उससे संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न का अध्ययन करेंगे, क्योंकि वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनाने के बाद आप में कॉन्फिडेंस आएगा कि आप थ्योरी को ढंग से पढ़े हैं या नहीं। तो चेक करते हैं कि हम लोग कितना अच्छा से पढ़े हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, मैक्सिको ओलंपिक कब आयोजित किया गया था? अब देखिए, ये जो हम लोग लोकतंत्र के बारे में पढ़े हैं उस चैप्टर से रिलेटेड है, लोकतंत्र और विविधता चैप्टर से रिलेटेड है कि मैक्सिको ओलंपिक कब आयोजित किया गया था। तो इसका आंसर होगा 1968। मैक्सिको ओलंपिक कब आयोजित किया गया था? तो 1968 में। ओलंपिक 4 वर्ष के अंतराल पे होता है। कितने वर्ष के अंतराल पे होता है? ओलंपिक 4 वर्ष के अंतराल पे, 4 वर्ष के अंतराल पे आयोजित किया जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के समय में ओलंपिक नहीं हुआ था। क्वेश्चन सेकंड, अमेरिका में नागरिक संरक्षण अधिकार आंदोलन किसने शुरू किया था? अमेरिका में नागरिक संरक्षण अधिकार आंदोलन किसने शुरू किया था? अब इसमें देखिए, जॉन मिल्टन, मार्टिन लूथर किंग, जॉर्ज बुश, जॉन एफ कैनेडी। ये क्या था? मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने, मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने किया था। अब ये है कि कब किया था, इस भी आपसे पूछे कि कब किया था। तो 1954 में ये किया गया था नागरिक संरक्षण अधिकार आंदोलन, और इसकी समाप्ति हुई थी 1968 में। अब देखिए, इस चैप्टर में 1968 बहुत कॉमन है। एक है ओलंपिक हुआ मैक्सिको में, दूसरा ये है कि 1968 में नागरिक संरक्षण अधिकार आंदोलन की समाप्ति हो गई थी, समाप्त हो गया था। ठीक है, आंसर क्या है? मार्टिन लूथर किंग जूनियर। तीसरा क्वेश्चन देखिए, अश्वेत शक्ति आंदोलन कब शुरू हुआ और कब खत्म हुआ? अश्वेत शक्ति आंदोलन कहते हैं अश्वेत द्वारा किया गया था, जो हिंसा के पक्षधर थे कि हिंसा हम आंदोलन में करेंगे, और उससे ही श्वेत लोग इस बात को समझेंगे, हमारे महत्व को समझेंगे, हमारा शोषण नहीं किया जाएगा। नस्ल भेद के विरुद्ध ये था। तो नस्ल भेद के विरुद्ध जो आंदोलन हुआ उसमें अश्वेत शक्ति आंदोलन में हिंसा को ये लोग जरूरी माना था। ठीक है, अब देखिए, इसमें ऑप्शन है 1914 से 1918, 1966 से 1975, 1939 से 45, 70 से 93। 1966 से 1975 के बीच हुआ था। बी नंबर आंसर होगा इसका। 1966 से 1975 के बीच हुआ था। अब पहला ऑप्शन देखिए, 1914 से 1918 प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 से 1918 के बीच में। 1939 से 1945 द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था 1939 से 1945 के बीच में। ये देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध। ठीक है, ये हुआ प्रथम विश्व युद्ध, विश्व युद्ध। ये याद रखेंगे आप, 1914 से 1918। 1970 से 1993 के बीच बेल्जियम के संविधान में 4 बार संशोधन किया गया, 4 संशोधन किया गया था, जिसके तहत बेल्जियम में गृह युद्ध होने की संभावना को रोक दिया गया था। तो ये आपके जो सत्ता का साझेदार चैप्टर है उससे रिलेटेड ये ऑप्शन है 1970 से 93। आपका रिवीजन भी हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हुआ? 1966 से 1975 के बीच क्या हुआ? अश्वेत शक्ति आंदोलन शुरू और खत्म हुआ। चौथा क्वेश्चन, अधिकार सामाजिक विभाजन पर अधिकतर सामाजिक विभाजन डैश पर आधारित होता है। अधिकतर सामाजिक विभाजन जन्म पर आधारित होता है। इससे रिलेटेड वीडियो में आप देख चुके हैं। किस पे आधारित होता है? जन्म पे आधारित होता है। अधिकतर सामाजिक विभाजन जन्म। अब जन्म के समय ही आपका क्लियर हो जाता है कि आप अश्वेत के यहाँ पैदा लेंगे, श्वेत कहाँ पैदा लेंगे, हिंदू मुस्लिम किसके यहाँ पैदा हो रहे हैं, आप नाटे होंगे, काले होंगे, गोरे होंगे। ये सब डिसीजन जो है
आपका जन्म से ही ये हो जाता है। इसीलिए अधिकतर सामाजिक विभाजन जो होता है वो जन्म से ही हो जाता है। धर्म, संसार, समाज ये सब बाद में आता है। पांचवा, सामाजिक विभाजन की राजनीति का परिणाम कितने चीज़ों पर निर्भर करता है? सामाजिक विभाजन की राजनीति का परिणाम कितने चीज़ों पर निर्भर? 3 चीज़ों पर निर्भर करता है। ये 3 चीज़ों पर निर्भर करता है। कौन कौन? लोगों का दृष्टिकोण, नेताओं का सामाजिक विभाजन का प्रयोग करने का ढंग पे, और सरकार का रुख। सरकार का रुख समाज के प्रति कैसा रहता है, उस पे जो है ये सामाजिक विभाजन निर्भर करता है। ठीक है, इससे रिलेटेड वीडियो जो है बनाया गया है, आप उसको जरूर देखिए, लोकतंत्र और विविधता का, उसमें इसको डिटेल में समझाया गया है। 6 नंबर क्वेश्चन, 1968 के ओलंपिक 200 मीटर रेस में रजत पदक जीतने वाले खिलाड़ी का नाम क्या था? अब देखिए, रजत पदक जो है 1968 में कौन जीता था? पीटर नॉर्मन। पीटर नॉर्मन जीता था। पीटर नॉर्मन कहाँ का था खिलाड़ी? ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी था। और सबसे अच्छी बात कि ये श्वेत था। श्वेत इसलिए अच्छी बात कर रहे हैं कि ये श्वेत होते हुए भी अश्वेत का साथ दिया था। ये जॉन कार्लोस और टॉमी स्पीथ, ये दोनों अफ्रीकन अमेरिकन उसे कहा जाता था जो अफ्रीका से 17वीं से 19वीं शताब्दी के बीच गुलाम बनाकर अमेरिका में लाया गया था। ये उन्हीं में से एक था जॉन कार्लोस और टॉमी स्मिथ। टॉमी स्मिथ गोल्ड जीता था इसी ओलंपिक में। गोल्ड जीता था टॉमी स्मिथ, और कार्लोस जो जीता था कांस्य पदक जीता था, और रजत पदक कौन जीता था? पीटर नॉर्मन। ये टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस दोनों अमेरिका का था, और दोनों ने ही क्या किया था? मार्टिन लूथर किंग जूनियर द्वारा चलाया गया आंदोलन का साथ दिया था। ठीक, इन दोनों ने ही मार्टिन लूथर किंग जूनियर द्वारा जो आंदोलन चलाया गया था उसमें साथ दिया था, जिसके कारण इसका पदक भी जो है वापस ले लिया गया था। इसका पदक जो है वापस ले लिया गया था, क्योंकि इन्होंने इसमें क्या किया था? अपना जूता खोल, जब उसको गोल्ड मेडल या कांस्य मेडल दिया जा रहा था उस समय में ये अपना हाथ मतलब बंद करके ऊपर कर लिया था, सिर झुका लिया था। ठीक है, जूता खोल दिया था अपना। इन्होंने विरोध प्रकट किया था ताकि लोगों को ये जानकारी हो कि अश्वेत लोगों पे जो अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ पूरा देश का पूरा वर्ल्ड का ध्यान आकर्षित किया जा सके। ठीक है, जॉन कार्लोस और टॉमी स्मिथ। रजत पदक कौन जीता था? पीटर नॉर्मन। 7वां नंबर क्वेश्चन है, वह समाज जिसमें एक ही प्रकार के लोग होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो इसमें तो स्पष्ट है, एक ही प्रकार का लोग रहेगा तो उसे क्या कहेंगे? समरूप। ठीक, जो व्यक्ति 8 नंबर क्वेश्चन, जो व्यक्ति कार की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान की तरफ जाए तो उसे क्या कहते हैं? देखिए, एक स्थान से चला और दूसरे स्थान के तरफ गया, जैसे यहाँ से कोई चला और यहाँ से यहाँ आया। ठीक, ए से बी पे गया और यहाँ वो काम कर रहा है, तो यहाँ से जो जाता है वो यहाँ तक, तो यहाँ के लिए वो प्रवासी होता है। क्या होता है? प्रवासी होता है। और बी पर जब वो रहने लगता है तो वो उसको बोलते हैं अप्रवासी। बी पे जब रहने लगता है, वो ए से चला तो ए के जगह के लिए वो क्या हो गया? प्रवासी। बी पे पहुंचा और बी पे रहने लगा तो उसको बोलते हैं अप्रवासी। और जब बी पे जाके यहीं पे नागरिकता ले ये, मतलब भारत से गया ऑस्ट्रेलिया पे जाके उन्होंने भारत की नागरिकता को त्याग दिया और ऑस्ट्रेलिया में ही रहने का फैसला कर लिया, उसको बोलेंगे उत्प्रवासी। ठीक, प्रवासी होता है प्रवासी इंग्लिश होता है माइग्रेशन, माइग्रेट होता है ये। और अप्रवासी होता है इमिग्रेशन, अप्रवास करता है।
और एमिग्रेशन होता है उत्प्रवास। उत्प्रवास में वो ये वहाँ का नागरिकता लेके फिक्स हो जाता है, वहीं रहेगा, ठीक है। अप्रवासी में क्या होता है, जहाँ वो गया है एक स्थान से दूसरे जगह, दूसरे स्थान पर, जहाँ जैसे भारत से ऑस्ट्रेलिया गया तो ऑस्ट्रेलिया वासी के लिए ये अप्रवासी है, ठीक है। लेकिन इसमें निश्चितता नहीं है ऑस्ट्रेलिया वासी के लिए, और भारतवासी के लिए वही आदमी प्रवासी हो जाता है क्योंकि भारत से वो गया है। तो यहाँ पे जब एक स्थान से दूसरे जगह कोई काम के तलाश में जाता है तो उसको बोलते हैं माइग्रेशन, प्रवास। आंसर क्या होगा आपका, प्रवास, ठीक। एक नॉर्मल उदाहरण की तरफ फिर से देखिए, कोई आदमी बिहार से दिल्ली के लिए आया, बिहार से चला दिल्ली के लिए, तो दिल्ली में बिहार से जो चला है तो बिहार वासी के लिए वो आदमी प्रवासी हो गया क्योंकि वो वहाँ से निकल चुका है। दिल्ली आ गया तो दिल्ली के लोग उसे अप्रवासी बोलेंगे, वो आदमी दिल्ली में आके क्या हो गया, अप्रवासी हो गया। और वो बिहार, यदि नागरिकता, चूंकि बिहार और दिल्ली में नहीं फर्क है, तो यदि नागरिकता वाला इशू हो तो यहाँ नेपाल और भारत यदि रहता, नेपाल का नागरिकता छोड़ के यदि भारत में आ जाता, उसको बोलेंगे उत्प्रवासी। तो आशा है कि आप समझ गए होंगे, नहीं तो इसका एक सेपरेट वीडियो भी बना के हम डाल देंगे। इसका आंसर होगा प्रवासी। 9 नंबर क्वेश्चन, ब्रिटेन की सरकार और नेशनलिस्ट के बीच शांति समझौता हुआ। अब ब्रिटेन के सरकार और नेशनलिस्ट के बीच शांति समझौता कब हुआ, 1998 में हुआ। आपको याद होगा नेशनलिस्ट पार्टी था एक, और दूसरा पार्टी क्या था, यूनियनिस्ट। नेशनलिस्ट और यूनियनिस्ट दोनों के बीच समझौता हो गया था 1998 में। उससे पहले बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे गृहयुद्ध हुआ, बहुत ही मारकाट हुआ। कहाँ पे, तो उत्तरी आयरलैंड में। उत्तरी आयरलैंड जो ब्रिटेन सरकार के ही अधीन था, और उसमें से जो प्रोटेस्टेंट के पक्षधर थे, ईसाई में जो प्रोटेस्टेंट के पक्षधर थे, वो चाहता था कि हम ग्रेट ब्रिटेन के साथ रहें, और जो कैथोलिक समुदाय के लोग थे वो चाहता था कि वो आयरलैंड के साथ जाए। तो ये आंदोलन हुआ था। और 1975 में क्या हुआ था, अश्वेत आंदोलन का अंत हुआ था। और 1968 में क्या हुआ था, तो मैक्सिको ओलंपिक हुआ था, मैक्सिको का ओलंपिक हुआ था। और अमेरिकन नागरिक संरक्षण आंदोलन का अंत हुआ था, अमेरिकन नागरिक संरक्षण आंदोलन का अंत हुआ था। इसी का प्रचार प्रसार जो है किसने किया था, स्मिथ और कार्लोस ने, मैक्सिको ओलंपिक में, ठीक है। आंसर क्या हो गया, 1998, ब्रिटेन की सरकार और नेशनलिस्ट के बीच शांति समझौता। 10 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश को धार्मिक और जातीय पहचान के आधार पर विखंडन का सामना करना पड़ा। यह है यूगोस्लाविया। यूगोस्लाविया में विखंडन का सामना करना पड़ा। यहाँ का जो नेता सब था वो ऐसा डिमांड केंद्र के बीच रखा जब सामंजस्य की बात हो रही थी, जिसको एक साथ रहते हुए पूरा नहीं किया जा सकता था, इसीलिए ये यूगोस्लाविया जो है टुकड़े में बट गया, ठीक। तो मैं होमवर्क भी दिया था उसमें कि ये यूगोस्लाविया जो टुकड़े में बटा, कितने टुकड़े में बटा है, इसको आप कमेंट बॉक्स में लिखें कि यूगोस्लाविया का कितना टुकड़ा हुआ, इस देश का कितना देश बन गया इससे टूट के। 11 नंबर क्वेश्चन है, शायद अंतिम क्वेश्चन है ये। अमेरिका में नागरिक संरक्षण अधिकार आंदोलन कब शुरू की गई थी। अमेरिका में नागरिक संरक्षण अधिकार आंदोलन कब शुरू की गई थी, 1954 ईस्वी में इसे शुरू किया गया था, ठीक है। 1954 में नागरिक संरक्षण अधिकार आंदोलन शुरू किया था। अब किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा शुरू किया गया था। इसकी ये कब समाप्त किया गया इसको, तो 1968 में इसे समाप्त घोषित कर दिया गया था, 1968 में। और 1966 में क्या हुआ था, अश्वेत शक्ति आंदोलन का स्टार्ट हुआ था, अश्वेत शक्ति आंदोलन, ठीक है। 1968 में क्या हुआ था, 1968 में तो पहले यही नागरिक संरक्षण आंदोलन का अंत हुआ था, दूसरा मैक्सिको का ओलंपिक हुआ था। और 1975 में क्या हुआ था, अश्वेत आंदोलन का अंत हुआ था, अश्वेत आंदोलन का अंत 1975 में हुआ था। इसी के साथ जितना आपको पढ़ाया गया वो उसको आप ध्यान दीजिए। और 1-2 क्वेश्चन है, क्या सभी सामाजिक अंतर सामाजिक विभाजन को उत्पन्न करते हैं। सामाजिक अंतर सामाजिक विभाजन को उत्पन्न करते हैं।
हाँ या नहीं, पता नहीं, कह नहीं सकते। देखिए, सभी सामाजिक अंतर सामाजिक विभाजन को उत्पन्न नहीं करते हैं। कुछ सामाजिक विभाजन अंतर पैदा कर सकता है, ऐसे सभी सामाजिक विभाजन अंतर नहीं करते हैं। ठीक है, क्योंकि जितना भी अंतर है, यदि उसमें राष्ट्र को प्राथमिकता दी जाती है, आपको मैं पहले पिछले वीडियो में बताया था, राष्ट्र को जब प्राथमिकता दी जाती है तो वो सामाजिक अंतर सामाजिक विभाजन को उत्पन्न ना करके उसको और एक जगह रखने, एकत्रित करने में सहयोग करता है। इसीलिए इसका आंसर नहीं होगा। इसी के साथ 12 क्वेश्चन था, इसमें सबका विश्लेषण के साथ हमने सॉल्यूशन दिया आपको। आपसे आशा ये है कि ये इससे रिलेटेड जो थ्योरी का वीडियो है आप उसे देखें, फिर इस ऑब्जेक्टिव को यदि आप पूरे ढंग से आप बनाएंगे, सभी ऑप्शन को आप देखेंगे, सभी ऑप्शन का यदि विश्लेषण को आप सुनेंगे ढंग से, तो आपको पूरा जो चैप्टर है वो रिवीजन हो जाएगा। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपको दोबारा जो है किताब नहीं देखना पड़ेगा, आपका सारा क्वेश्चन बन जाएगा। तो इसी के साथ जो है ये क्लास समाप्त होता है। धन्यवाद।